Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. अच्छा बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का एक नया विषय पढ़ेंगे, एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है क्रिया विशेषण। स्टूडेंट, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्रिया विशेषण, जो क्रिया विशेषण है वो दो शब्दों के जोड़ के साथ बनी हुई है। जैसे कि क्रिया और विशेषण, इन दोनों शब्दों को जोड़ा गया है, तब जाकर एक नया शब्द तैयार हुआ है जो कि है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण को जानने से पहले हम जानेंगे कि क्रिया क्या है और विशेषण क्या है। अच्छा बच्चों, क्रिया जो है, क्रिया से तात्पर्य अर्थात क्रिया से मतलब है किसी काम का होना। जिन शब्दों से हमें ज्ञात होता है कि कोई काम हो रहा है तो वह क्रिया कहलाती है। जैसे कि मोहन पढ़ता है। यहाँ पर मोहन जो है एक लड़का है, वह पढ़ता है। मोहन कुछ कर रहा है, वह पढ़ रहा है। यहाँ पर पढ़ने की क्रिया हो रही है। सीता खाना बना रही है। जैसे कि सीता एक लड़की है, वह खाना बना रही है। वो कोई क्रिया कर रही है, खाना बना रही है। ठीक है, तो जो क्रिया होती है, जिन शब्दों से पता चलता है कि कोई काम हो रहा है तो वह क्रिया होती है। और विशेषण, विशेषण क्या होता है? विशेषण मतलब ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे कि एक लड़की नेहा, नेहा के पास नीली कार है। यहाँ पर नेहा जो है एक संज्ञा है। एक लड़की है नेहा, उसके पास नीली कार है। नीली कार है मतलब बताया जा रहा है उसके पास कार है, और कार भी बता रहे हैं और साथ में ये भी बता रहे हैं कि कार का रंग भी है, कोई जो रंग है वो नीला है। इसी तरह से अगला उदाहरण ये है, वह मेज हरा है। एक मेज है, वह हरा है। वह मतलब यहाँ पर सर्वनाम हो गया। मेज, वह मेज हरा है। मेज की क्वालिटी बता रहे हैं, मेज का रंग बता रहे हैं, मेज की विशेषता बता रहे हैं कि वह हरे रंग का मेज है। ठीक है, तो इन दोनों शब्दों को मिलाकर ही जो हमारा शब्द बना है वो है क्रिया विशेषण। तो आज इस टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे, वह है क्रिया विशेषण। अच्छा, तो क्रिया विशेषण की परिभाषा देखते हैं। जो शब्द क्रिया की किसी विशेषता को प्रकट करें उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि कोई शब्द है, ठीक है, वो क्रिया की किसी विशेषता को बता रहा है कि क्रिया कैसे हो रही है, किस तरीके से हो रही है, तो वह शब्द जो है क्रिया विशेषण कहलाता है। अर्थात जिन शब्दों से हमें पता चल रहा है कि क्रिया जो है किस तरीके से हो रही है, उसकी क्या विशेषता है, तो वह क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अच्छा, हम कुछ उदाहरण देखते हैं जिनसे आपको क्लियर होगा कि क्रिया विशेषण क्या होती है। पहला उदाहरण है, हिरण तेज दौड़ रहा है। अगर हम लिख दें यहाँ पे हिरण दौड़ रहा है, तो यहाँ पे हिरण की क्रिया हो रही है कि हिरण दौड़ रहा है। खाली दौड़ना जो है क्रिया है, बट यहाँ पे हमने एक वर्ड ऐड कर दिया, जो नया शब्द हमने इसमें ऐड किया, हिरण तेज दौड़ रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो हिरण है वह तेज गति से दौड़ रहा है। तेज दौड़ रहा है मतलब दौड़ तो रहा है लेकिन वो तेज दौड़ रहा है। जो तेज है वो यहाँ पर क्या बता रही है? विशेषता बता रही है। जो हमारी क्रिया हो रही है, क्रिया की विशेषता बता रही है कि वह तेज दौड़ रहा है। ठीक है, अगला उदाहरण देखिए, कछुआ धीरे धीरे चलता है। चलिए, कछुआ चलता है, ये क्रिया हो गई। ठीक है, कछुआ चलता है। कछुआ धीरे धीरे चलता है। कछुआ जो है धीरे धीरे चलता है, उसकी रफ्तार बताई जा रही है। चलता है वह, लेकिन उसके साथ साथ विशेषता भी बता रहे हैं कि वो किस विशेषता के साथ चल रहा है, उसके एक गुण के साथ, विशेषता के साथ चल रहा है। वह धीरे धीरे चल रहा है। कछुआ धीरे धीरे चल रहा है। जो यहाँ पे धीरे धीरे है वह बता रहा है कि क्रिया में क्या विशेषता है। क्रिया जो हो रही है
कछुआ धीरे धीरे चल रहा है, मतलब चल रहा है परंतु वो धीरे धीरे चल रहा है। क्रिया की जो है, ये क्रिया है हमारी और ये उसकी विशेषता है, ये बताई जा रही है। अगला उदाहरण देखिए, गीता मधुर गीत गाती है। गीता गीत गाती है, गीत गाती है क्रिया हो गई। अगर हमने इसके साथ मधुर जोड़ दिया, गीता मधुर गीत गाती है। जो गीता है वह मधुर गीत गाती है, मधुर मीठा गीत गाती है। गीत तो गाती है लेकिन उसके साथ उसकी विशेषता भी बता रहे हैं कि वह मधुर गीत, मीठा गीत गाती है। ठीक है, यहाँ पे गीता जो है गीत गाती है, गीता गीत गाती है मतलब क्रिया कर रही है यहाँ पे, ये तो क्रिया हो गई हमारी। अब इसके साथ हमने मधुर जोड़ दिया, गीता मधुर गीत गाती है। मधुर मतलब उसकी विशेषता बता रहे हैं कि वह गीत तो गाती है परंतु मीठा गीत गाती है। अगला उदाहरण देखिए, मैं उधर जा रहा हूँ। मैं स्वयं मतलब अपनी बात कर रहे हैं, मैं उधर जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ मेरी क्रिया है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ मेरी क्रिया है। मैं उधर जा रहा हूँ, साथ में बता भी रहे हैं कि मैं किस जगह पे जा रहा हूँ, किस तरफ जा रहा हूँ, विशेषता भी बता रहे हैं। उधर जा रहा हूँ, ठीक है, मैं उधर जा रहा हूँ, तो ये हमारी विशेषता हो गई, क्रिया की जो विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, वह दिन भर पढ़ता रहता है। वह दिन भर पढ़ता रहता है। अगर हम दिन भर को हटा दें तो वह पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है। पढ़ता जो है क्रिया है, अगर हम इसके साथ दिन भर जोड़ देते हैं तो विशेषता बता रहे हैं कि भाई हम पूरा दिन, वो है पूरा दिन पढ़ता है। ये नहीं कि बस पढ़ लिया, वह पढ़ता रहता है, ये नहीं, हम बता रहे हैं यहाँ पे वह दिन भर पढ़ता रहता है, मतलब विशेषता भी बता रहे हैं साथ में उसकी। सो क्रिया विशेषण जो होती है, जो शब्द क्रिया की किसी विशेषता को प्रकट करें उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। अर्थात जिन शब्दों से हमें किसी क्रिया की विशेषता का पता चले, उसका तरीके का पता चले, तो वह क्रिया विशेषण होती है। ठीक है, अब हम क्रिया विशेषण के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। इसका पहला है स्थानवाचक, दूसरा है कालवाचक, तीसरा है रीतिवाचक, चौथा है परिमाणवाचक। अच्छा, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण देखते हैं अब क्या होती है। जो क्रिया विशेषण क्रिया का स्थान बतलाता है उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जो क्रिया विशेषण, क्रिया जो हमारी क्रिया हो रही है, होने वाला जो कार्य हो रहा है, जो हमारा काम हो रहा है, उसके स्थान को बताते हैं, उसका स्थान बताते हैं कि वह किस स्थान पर हो रही है, तो जो होती है वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होती है। इनका पता कैसे चलता है? इन ऐसे जो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होती है उसमें मोस्टली ऐसे शब्द आते हैं जैसे कि उनमें जहाँ, यहाँ, वहाँ, अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, इधर, उधर, आस पास, निकट, दूर आदि ऐसे शब्द आते हैं उनमें मोस्टली। मतलब कि जब स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगी ना किसी वाक्य में, तो वहां पे मोस्टली ऐसे वाले शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, यहाँ, वहाँ, अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, इधर, उधर, आसपास, निकट, दूर। मोस्टली इस तरह के वाक्य आएंगे आपके सामने, जिससे आपको बोध हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि वहां पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। मतलब स्थानवाचक जो क्रिया विशेषण होती है उसमें क्या होता है, क्रिया के होने का स्थान बतलाता है, स्थान का पता चलता है उसमें। जो क्रिया विशेषण क्रिया का स्थान बतलाता है, जो क्रिया विशेषण क्रिया मतलब होने वाली काम का जो है, होने वाला जो काम है, होने वाला कार्य है, उसका स्थान बतलाते हैं, वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण देखते हैं। अच्छा, इसका पहला उदाहरण है, राहुल यहाँ रहता है। ठीक है, एक लड़का है राहुल, राहुल यहाँ रहता है। रहता है मतलब उसकी क्रिया है, और ये भी बता रहे हैं कि वो यहाँ रहता है, स्थान बता रहे हैं, वो इस जगह पे रहता है।
राहुल यहाँ रहता है, इस स्थान पर रहता है राहुल। ठीक है। बच्चा नीचे बैठ गया। एक बच्चा है, वह नीचे बैठ गया, उसका स्थान बता रहे हैं। अगर वो ऊपर बैठ जाता तो भी स्थान बताते। अब बता रहे हैं कि बच्चा नीचे बैठ गया, उसका स्थान बता रहे हैं। बैठ गया क्रिया हो रही है, लेकिन साथ में उसका स्थान भी बताया जा रहा है। क्रिया क्या हो रही है यहाँ पे? बैठने की क्रिया हो रही है, और साथ में बच्चा नीचे बैठ गया, उसका स्थान भी बताया जा रहा है। तो बच्चा नीचे बैठ गया, तो यहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण हुई। माँ बाहर घूम रही है। माँ घूम रही है, घूम रही है क्रिया हो रही है, यहाँ पे क्रिया है, माँ घूम रही है। बाहर घूम रही है, स्थान बता रहे हैं किस स्थान पर वो घूम रही है। माँ बाहर घूम रही है, मतलब स्थान निर्धारित हो रहा है यहाँ पे, किस स्थान पर घूम रही है। घूमने की क्रिया हो रही है, घूमना क्रिया है, बाहर स्थान बताया जा रहा है। तो यहाँ पे इन शब्दों से, जैसे कि इन वाक्यों में आप देख रहे हैं, पहला वाक्य था राहुल यहाँ रहता है, बता रहे हैं कि राहुल यहाँ रहता है, रहता है, यहाँ पर रहता है, स्थान बता रहे हैं इस स्थान पर रहता है। बच्चा नीचे बैठ गया, बच्चा जो है नीचे बैठ गया, बैठना क्रिया हो रही है, और उसका स्थान बता रहे हैं किस स्थान पर वो बैठा, नीचे बैठ गया बच्चा, बच्चा नीचे बैठ गया। माँ बाहर घूम रही है, माँ घूम रही है, बाहर घूम रही है। माँ घूम रही है, घूमने की क्रिया हो रही है, और वो घूम कहाँ रही है? बाहर घूम रही है, स्थान बता रहे हैं। अर्थात जो क्रिया विशेषण क्रिया होने वाले काम का स्थान बताते हैं, जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया का स्थान बताते हैं, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है। जो क्रिया विशेषण शब्द, जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया का स्थान बताते हैं, क्रिया किस स्थान पर क्रिया हो रही है उसको बताते हैं, तो वहां पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। मोस्टली ऐसे शब्दों में यहाँ वहां, अंदर बाहर, ऊपर नीचे, इधर उधर, आस पास, निकट दूर, इस तरीके से शब्द आते हैं। ठीक है। अच्छा, तो अगला है हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण। काल मतलब, यहाँ पे काल से तात्पर्य क्या है? काल मतलब उसके होने का समय बताना। ठीक है। जैसे कि जो पहला वाला था हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, उसमें जो था हमें स्थान से ही पता चल रहा है कि वो स्थान का बोध कराएगा, वहां पे क्रिया जो होगी हमें स्थान का बोध कराएगी। ठीक है। और इसी तरीके से कालवाचक क्रिया विशेषण, इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, जैसे कि कालवाचक क्रिया विशेषण, काल मतलब समय का बतलाना, समय को बताना। ठीक है। ठीक है। कालवाचक क्रिया विशेषण, जो क्रिया विशेषण क्रिया का समय बतलाता है, जो क्रिया विशेषण क्रिया का समय बतलाता है, अर्थात जिन शब्दों से हमें पता लगता है कि क्रिया का समय क्या है, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि अब जैसे आप देखेंगे इसमें है कल, आज, प्रतिदिन, साय, प्रातः आदि। मतलब कल, कल का टाइम, आज, आज, प्रतिदिन, रोज का टाइम, साय, शाम का, प्रातः सुबह का टाइम। ठीक है। सुबह का समय जो है वो बता रहे हैं। जो कालवाचक क्रिया विशेषण है उसमें समय का बोध हो रहा होता है। जो क्रिया विशेषण क्रिया का समय बतलाते हैं, जो क्रिया विशेषण शब्द जो होने वाली क्रिया है उसका समय बतलाते हैं, उससे हमें पता चलता है कि क्रिया किस समय पर हो रही है, उसका समय, तो उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। ठीक है। इसके उदाहरण देखते हैं हम। पहला उदाहरण है वह दिन भर सोता रहता है। ठीक है। वह दिन भर सोता रहता है, सोता रहता है, सोना यहाँ पर क्रिया हो रही है। दिन भर समय बता रहे हैं ना, काल बता रहे हैं, दिन भर, दिन भर पूरा दिन सोता रहता है मतलब। ठीक है। वह दिन भर सोता रहता है, तो यहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण है। अगला देखते हैं सुरेश प्रतिदिन पढ़ता है। सुरेश जो है प्रतिदिन पढ़ता है, रोज रोज पढ़ता है, रोज पढ़ता है, पढ़ता है वो, लेकिन उसकी बता रहे हैं कि वो प्रतिदिन पढ़ता है, उसका समय भी बता रहे हैं कि वो रोज प्रतिदिन पढ़ता है। ठीक है। अगला देखिए चाचा जी कल दिल्ली जाएंगे। समय बता रहे हैं यहाँ पर, चाचा जी कल दिल्ली जाएंगे। चाचा जी जो हैं
वो कल दिल्ली जाएंगे, समय बता रहे हैं, समय बता रहे हैं, कल का समय है, वो कल उन्होंने दिल्ली जाना है। ठीक है, तो जिन शब्दों से हमें पता चलता है जो क्रिया विशेषण क्रिया होने वाले काम का समय बताते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ऐसे शब्दों में मोस्टली जो इनके वाक्य होंगे उनमें कल, आज, प्रतिदिन, साय, प्रातः, इस तरीके से शब्द आएंगे, उनके बीच में ऐसे ऐसे वर्ड्स को यूज किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि पहला उदाहरण आपने देखा था, वह दिन भर सोता रहता है, वह सोता रहता है, सोने की क्रिया हो रही है, दिन भर सोता रहता है, समय भी बता रहे हैं, दिन भर सोता है वो। ठीक है, अगला है सुरेश प्रतिदिन पढ़ता है, वो पढ़ता भी है और प्रतिदिन पढ़ता है, डेली पढ़ता है, रोज पढ़ता है, वो समय बता रहे हैं उसका। और साथ में नेक्स्ट देखिए, चाचा जी कल दिल्ली जाएंगे, चाचा जी दिल्ली जाएंगे और साथ में बता भी रहे हैं कि समय बता रहे हैं कि कब जाएंगे दिल्ली, यहाँ पर बता रहे हैं कि चाचा जी कल दिल्ली जाएंगे। ठीक है, अगला जो हम पढ़ेंगे तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाण मतलब कई बार बच्चे करते हैं कि परिणाम और परिमाण को एक ही समझते हैं। एक जो परिणाम होता है वो हमारा जो होता है बताता है कि नतीजा, हमारा परीक्षा का क्या नतीजा निकला, वो परिणाम होता है। और ये है परिमाण, परिमाण मतलब उसकी नाप तोल, उसकी मात्रा बताई जा रही है। ठीक है, परिमाण, इसका मतलब जो ये परिमाण होता है इसका मतलब होता है मात्रा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जिन शब्दों से क्रिया के कम या अधिक होने संबंधी परिमाण या मात्रा का बोध हो। अर्थात जिन शब्दों से क्रिया के कम या अधिक होने संबंधी परिमाण या मात्रा का बोध हो उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों से हमें पता चलता है कि क्रिया कम हो रही है, अधिक हो रही है, क्रिया के संबंधी परिमाण पता चलता है, उसकी मात्रा पता चलती है, तो वहां पर जो होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होती है। परिमाण मतलब उसकी मात्रा। ठीक है, जिन शब्दों से क्रिया के कम या अधिक होने संबंधी, जिन शब्दों के द्वारा हमें पता चलता है कि क्रिया कम या अधिक होने संबंधी परिमाण, उसकी मात्रा का पता चलता है, मात्रा का बोध होता है, वहां पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होती है। ऐसे शब्दों में मोस्टली क्या क्या कैसे कैसे शब्द आते हैं, इन ऐसे वाले जो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होती है, ऐसे वाले वाक्यों में मोस्टली जैसे कि उतना, जितना, कम, ज्यादा, थोड़ा, कुछ, इस तरीके से शब्द आते हैं। जैसे कि उतना, जितना, जितना, कम, ज्यादा, थोड़ा, कुछ, इस तरीके के शब्दों का मोस्टली इन वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। जो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होती है उनमें इस तरीके के शब्द आते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जो होती है उसमें क्रिया के कम या अधिक होने संबंधी परिमाण या मात्रा का बोध होता है। हमें पता चलता है कि क्रिया की मात्रा कितनी है, क्रिया की मात्रा का बोध होता है हमें, तो वहां पर परिमाणवाचक क्रिया होती है। चलिए इसके उदाहरण देखते हैं। इसका पहला उदाहरण देखिए, उतना खाओ जितना जरूरी है। उतना खाओ जितना जरूरी है। उतना, उतना यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे मात्रा बताई जा रही है, उतना एक मात्रा बता रहे हैं खाने की। उतना खाओ जितना जरूरी है, जितना जरूरी है उसकी मात्रा बताई जा रही है यहाँ पर। ज्यादा खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा। ठीक है, उतना खाओ जितना जरूरी है। ठीक है, अगला देखिए, ज्यादा पढ़ो और सफलता प्राप्त करो। ज्यादा पढ़ो, मात्रा बता रहे हैं पढ़ने की, भैया ज्यादा सारा पढ़ो, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतनी ज्यादा सफलता मिलेगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, ज्यादा पढ़ो और सफलता प्राप्त करो, मात्रा बता रहे हैं। क्रिया तो ये है, पढ़ने की क्रिया है, और उसकी मात्रा भी बता रहे हैं। क्रिया ये है पढ़ो, इसकी क्रिया है ज्यादा पढ़ो, मात्रा बता रहे हैं कि भाई इतना ज्यादा पढ़ो और सफलता प्राप्त करो। जितना ज्यादा पढ़ोगे उतनी सफलता आपको प्राप्त होएगी। कम बोला करो, बोलना यहाँ पे हमारी क्रिया है, कम बोला करो, अधिक बोलना उचित नहीं है। कम बोला करो, बोलना क्रिया है। ठीक है, कम बोला करो, मात्रा बता रहे हैं, थोड़ी मात्रा है। ठीक है, थोड़ी मात्रा है, कम बोलो, थोड़ा बोलो, कम बोला करो, अधिक बोलना उचित नहीं है। ठीक है, कम बोला करो, अधिक बोलना, बोलना भी क्रिया होगी हमारी,
कम बोला करो, अधिक बोलना उचित नहीं है। मात्रा बता रहे हैं, क्रिया की मात्रा बता रहे हैं। जिन शब्दों से हमें पता चलता है, क्रिया की मात्रा का बोध होता है कि क्रिया अधिक हो रही है, ज्यादा हो रही है, वहां पे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। ठीक है। इन वाक्यों से आपको क्लियर हो गया है। उतना खाओ, खाओ मतलब खाना एक क्रिया है हमारी, खाना। उतना खाओ, मात्रा बता रहे हैं कि क्रिया की मात्रा, थोड़ी मात्रा, उतना खाओ जितना जरूरी है। ज्यादा खाओगे पेट खराब हो जाएगा, इसलिए उतना खाओ जितना जरूरी है। ज्यादा पढ़ो और सफलता प्राप्त करो। ज्यादा पढ़ो, जितना पढ़ोगे, मात्रा बता रहे हैं, पढ़ने की भी मात्रा बता रहे हैं। ज्यादा पढ़ो और सफलता प्राप्त करो। ठीक है। कम बोला करो, अधिक बोलना उचित नहीं है। बोलना क्रिया है और कम बोलो, मात्रा बता रहे हैं उसकी, कम बोलो, अधिक बोलना उचित नहीं है। तो इन वाक्यों से आपको पता चल गया होगा कि जो क्रिया होती है, जिन शब्दों में क्रिया के कम या अधिक होने संबंधी परिमाण या मात्रा का बोध होता है, उसकी मात्रा पता चलती है कि क्रिया कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो वहां पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है, जहां पे उसकी मात्रा का पता चलता है क्रिया की, बस। और हमारा आखिरी है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक, रीति से तात्पर्य है यहाँ पे, रीति क्या होता है? रीति मतलब किसी का ढंग, रीति ढंग मतलब कि ढंग, तरीका उसका। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जिन शब्दों से क्रिया के होने की रीति का पता चले, जिन शब्दों से पता चलता है कि जो क्रिया है वह किस ढंग से हो रही है, किस तरीके से हो रही है, पता चलता है कि जो क्रिया है उसका क्या ढंग है, क्या तरीका है उसका, तो वहां पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण होती है। जैसे कि अचानक, इनमें ऐसे शब्दों में क्या आता है? अचानक, झटपट, धीरे धीरे, तेज, मधुर, शांतिपूर्वक आदि। जब रीतिवाचक जहां पर क्रिया विशेषण होती है, वहां पर अक्सर ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। अचानक, झटपट, धीरे धीरे, तेज, मधुर, शांतिपूर्वक, इस तरीके के शब्द आते हैं वाक्यों में। तो वहां पर आपको पता चल जाता है कि वहां पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। मोस्टली ये वाले शब्द आएंगे उनमें, अचानक, झटपट, धीरे धीरे, तेज, मधुर, शांतिपूर्वक, इस तरीके से शब्द आते हैं। ठीक है। ऐसे कि उदाहरण आप देखिए, खरगोश तेज दौड़ता है। ठीक है। खरगोश है, वह दौड़ रहा है, उसकी क्रिया है दौड़ना, दौड़ना उसकी क्रिया है। तेज दौड़ता है, ढंग बता रहे हैं उसका कि दौड़ने का ढंग क्या है उसका। ठीक है। उसकी रीति बताई जा रही है। खरगोश तेज दौड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो तेज है वह उसकी रीति बता रहे हैं, तो यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण हुआ। अगला देखिए, वाणी मधुर गाती है। वाणी मधुर गाती है, गाना यहाँ पे क्रिया है, गाती है। मधुर गाती है, किस ढंग से गाती है? कड़वा गाती है, मीठा गाती है? यहाँ पे मधुर गाती है। वाणी मधुर गाती है, उसका ढंग बता रहे हैं, उसका ढंग बता रहे हैं, किस तरीके से क्रिया हो रही है। तो जिन शब्दों में क्रिया के होने की रीति का पता चलता है, क्रिया के ढंग का पता चलता है, तो वहां पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। ठीक है। जिन शब्दों के द्वारा हमें ज्ञात हो जाता है कि क्रिया का क्या ढंग है, क्रिया किस तरीके से हो रही है, तो वहां पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। उदाहरण से आपको क्लियर हो गया, खरगोश तेज दौड़ता है, दौड़ना उसकी क्रिया है और तेज दौड़ता है उसका ढंग बता रहे हैं। वाणी मधुर गाती है, वाणी गाती है, ये भी बता रहे हैं, गाती है, और ढंग कौन सा है उसका? मधुर गाती है। ठीक है। उसका ढंग बता रहे हैं, तो वहां पर आपका जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण हुआ। तो आपका ये टॉपिक जो है कवर हो गया, क्रिया विशेषण। ठीक है।